हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज इस वीडियो में आपको नीट के लिए फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा कि अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 120 प्लस 130 प्लस गारंटी से स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल श्योरिटी है, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसी बात नहीं करूंगा ये कर लेना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में और 2020 में प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपको प्रूफ के साथ दिखे कि हाँ सर, मुझे अभी विश्वास हो रहा है, मैं इन चैप्टर पे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करूंगा। बात समझ रहे हो? तो वी विल नॉट टॉक अबाउट प्रिडिक्शन ओनली, वी विल टॉक अबाउट श्योरिटी। ठीक नाउ, तो अभी देखिए मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स इन फिजिक्स फॉर नीट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई वेटेज क्या है क्लास 11th और 12th फिजिक्स का। तो वेटेज की बात करें तो 12th जो फिजिक्स है ये आपकी 60% पूछी जाती है नीट में, और 11th का जो पोर्शन है दैट विल बी अबाउट 40%। ठीक नाउ, आगे हम बात करेंगे कि 12th फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं जो मुझे सबसे ज्यादा करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे कि आप ये देखें कि 12th फिजिक्स का पोर्शन 60% और 11th का 40%, तो आप सब कुछ छोड़ के सबसे ज्यादा ध्यान दें पहले 12th फिजिक्स पर। ठीक, लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि 2021 में 50 क्वेश्चंस पूछे गए। अब 50 क्वेश्चंस ही आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिल जाएगी, मतलब आपको करने 45 ही हैं, जबकि 2020 में 45 क्वेश्चन ही पूछे गए थे फिजिक्स में। क्लियर? तो 2021 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे और 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम। तो अगर हम करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में बात करूंगा। यहां पे मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2021 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। समझ रहे हो? अकेले यूनिट से 6 क्वेश्चंस बड़ी बात है। और यहां पर ना 2020 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में 5 क्वेश्चन। तो अगर आप ये दोनों यूनिट कर लेते हैं, ये 2 यूनिट, तो आप ये मान के चलो सिर्फ 2 यूनिट करने से ही आपके 10 क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, और इसमें आपके 40 मार्क्स यहां पर मिल जाते हैं आपको। समझ रहे हो? तो हर बच्चे के लिए जो पहले और सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करना ये बहुत आसान होगा, क्योंकि 12th क्लास में जब हम पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा जो टाइम है हम इन्हीं चैप्टर्स पे देते हैं। आगे हम बात करें मैग्नेटिज्म की, तो यहां से ना अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए और 20 में पूछे गए इससे 2 क्वेश्चन। ठीक, मैं आपको यहां पे मैग्नेटिज्म के बारे में बताऊंगा कि मैग्नेटिज्म का जो रिकॉर्ड है ना वो 4 क्वेश्चन का नहीं है। मैग्नेटिज्म का रिकॉर्ड 2 क्वेश्चन का है। 20 में 2, 19 में 2, 18 में 2, 16 में 2, तो 2 क्वेश्चन का है इसका रिकॉर्ड। अब ईएमआई और एसी में ये इन दोनों को मिला करके 5 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि काफी ज्यादा हो जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक, जबकि 20 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया। ईएम वेव में से हर साल 1 क्वेश्चन कंफर्म है, ये कंफर्म बिल्कुल आना ही आना है। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी पूरे ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में काफी बड़ी है, लेकिन सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए और 20 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब मॉडर्न फिजिक्स को ना मैंने एक ही लिख दिया है। इसके अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है डुअल नेचर। ठीक, इसके अंदर एटम और न्यूक्लियाई आ रहा है, समझो। लेकिन क्या है ना, इसको एक ही क्यों है? याद रखो, मॉडर्न फिजिक्स में से 21 में 6 क्वेश्चन पूछे गए और इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन इसकी खास बात मैं आपको बताऊं, मॉडर्न फिजिक्स को मैंने क्यों इंक्लूड किया इसके अंदर एक ही चैप्टर मान के, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अकेला इतना बड़ा है और अकेले इतनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जितने ये कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स में नहीं बनते। और इसमें ना क्वेश्चंस इतने सिंपल पूछे जाते हैं कि ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ये दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि कुछ बच्चे इसमें स्कोर कर पाए। मतलब आप ये देखें, पूरी फिजिक्स में सबसे सिंपल पोर्शन कोई होता है तो मॉडर्न फिजिक्स का होता है, तो इसलिए आपको ये तो करना ही करना है। मतलब ये सबसे सिंपल है। एक आध बार तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले गए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करके दिखा दो, बस, बहुत सिंपल। समझ गए नाउ? तो ये देखो 6 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर में 3-3 क्वेश्चन फिक्स हैं हर साल, और उसमें से सेमीकंडक्टर में से भी जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट तो कंफर्म है। हर साल 1 क्वेश्चन लॉजिक गेट का आता ही आता है, और इस साल भी पूरे चांसेस हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो अगर आप ये 2 चैप्टर्स कर लेते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके यहां से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब 6 क्वेश्चन यहां से कितने, 6, तो 10
प्लस 6, 16 क्वेश्चन हो गए आपके यहां पे, और 3 क्वेश्चन ये बनने ही बनने हैं, 3 क्वेश्चन ये पूछे ही जाने हैं। ठीक नाउ अभी देखो, अगर मैं यहां पे सारे चैप्टर बीच को छोड़ दूं ना, मैं ऑप्टिक्स पढ़ूं, देखो ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक, तो मैं देखूं कि यहां पर जो है ना ईएम वेव सबसे सिंपल है, तो इस क्वेश्चन इसका भी मैं एक ये जो है कंफर्म कर लेता हूं ईएम वेव का। तो अगर मैं सिंपल और ऐसे चैप्टर देखूं कि भाई जो स्कोरिंग है, तो यहां से मुझे 10 और 10 ये 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैं कर ही सकता हूं। ठीक, तो 20 इंटू 4 आपके 80 मार्क्स यहां से 12th फिजिक्स के ये 4 चैप्टर से आपके 80 मार्क्स हो रहे हैं। यहां पर मैं मार्क कर देता हूं ये और ये। ईएम वेव तो आप समझते हो आधे घंटे का चैप्टर है। ठीक नाउ इसके बाद आ जाओ, अभी हम बात करते हैं कि भाई यहां पे यूनिट एंड डायमेंशन में क्या रहा। तो यूनिट एंड डायमेंशन से मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, इनमें से ये 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और स्कोर करना काफी आसान है इसमें, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन करनी ही करनी है। यूनिट एंड डायमेंशन के 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काइनेमेटिक्स में आप ये मान के चलें कि 21 में 4 पूछे गए, 21 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 में 2 क्वेश्चन, तो अप्रॉक्स हम इसके 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे, क्योंकि पिछले बार जो है ना 21 में 50 क्वेश्चन आए थे, तो 4 क्वेश्चन हम यहां से मान सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन की बात करूं तो ये जो आप देख रहे हो ना लॉज ऑफ मोशन, ये वर्क एनर्जी पावर, यहां से कभी 1 क्वेश्चन कभी 0 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला सर नहीं, आप तो मुझे सही से बताओ कितने कितने पूछे गए। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन पूछा गया 21 और 20 में। वर्क एनर्जी पावर से 1 क्वेश्चन और 20 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंफर्म है कि 2-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आने ही है। ग्रेविटेशन में से 1 क्वेश्चन 0 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से 1 0 ऐसे ही कुछ है। ठीक, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में से 0 और 1, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में से 1 क्वेश्चन कंफर्म है, और ऑसिलेशन वेव में से आप देखेंगे कि भाई 2021 और 2022 और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो हर साल जो है 2-2 क्वेश्चन कंफर्म है। तो आप यहां पर देखें कंफर्म वाले चैप्टर कौन से हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा ही जाना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से पूछा ही जाना है, और ऑसिलेशन एंड वेव से पूछा ही जाना है। हालांकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से भी सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है नाउ, तो यहां पर अगर मैं देखूं 3 और 4 7 और ये 2 9 और ये देखो। ठीक, अब यहां से एक आध क्वेश्चन आप और बना सकते हैं। तो मैं ज्यादा की बात नहीं करूंगा, बोला सर आपने ज्यादा बता दिया। ठीक, तो देखो इस तरह से टोटल मिला के आपके 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, और यहां पर 8 चैप्टर 7 4 11, तो ये 11 क्वेश्चन हो गए, समझ गए। तो 11 क्वेश्चन वो ये और 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए ओवरऑल? आपके हो गए 31 क्वेश्चन। 31 इंटू 4 यू कैन स्कोर इजीली 124 और 130 जो है मार्क्स इन चैप्टर से। आप अच्छे से इनको करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूजन करूं तो आप देखेंगे कि ये आपके 8 चैप्टर्स होने वाले हैं। ठीक, तो आप देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 6, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। तो ये आपके इजीली 124 125 एवरेज, ऑन एन एवरेज 120 to 130 के लिए कैपेबल हैं। हर साल पूछे जा रहे हैं, इस साल क्यों नहीं। इसके बाद अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो किसको देंगे? पहले प्रायोरिटी इनको दो, फिर 11th के इन चैप्टर को टच मत करना, पहले निपटा देना 12th के। 12th में है ना अपने पास मैग्नेटिज्म है, एसी है, ऑप्टिक्स है। तो अगर आपको ये 8 चैप्टर निपटाने के बाद 11th के टच ना करते हुए 12th के निपटा देना। बात समझ में आ रही है ना? आपको बता दूं कि इस चैनल पर भी आपको नीट के लिए एकदम शॉर्ट वीडियोस जो आपकी जरा भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, जिसमें आपको एकदम जो है पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा ट्रिक्स के साथ, और आप ये मान के चलिए एकदम अप टू द मार्क वीडियोस होने वाली हैं। फालतू की कोई बात नहीं होगी, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ एकदम एग्जैक्ट मेथड के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें। किसके लिए भाई? अगर आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप 11th-12th में हो तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक ना? अच्छा, इसके साथ साथ जो मेरा दूसरा चैनल है करियर सपोर्ट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको जरूर से चेक करें, जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर ना मैं अपलोड करूंगा
कि भाई आपके करियर ऑप्शंस क्या हैं, जैसे कि टॉप मेडिकल कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 12th के बाद क्या क्या जो है ब्रांचेस हम ले सकते हैं, कौन से फील्ड में करियर बना सकते हैं, क्लैट, एनडीए, नेवी, ये सारी चीजें वहां पर जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो हम इस चैनल पे नहीं करेंगे। तो उस चैनल को भी जाओ, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को हिट करना जरूरी है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी तो आपके सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं निकलता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे करियर के से रिलेटेड हमें जो चीजें, जानकारी अगर हमारे पास है तो हमारी जो लाइंस हैं वो और ज्यादा खुल जाती हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू गाइस।